पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुस्तफा के उम्मती हैं, एक दूसरे से ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता जुड़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता जुड़ा है। हम फिलिस्तीन वालों से इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उनकी जंग उनकी जंग किसी हुकूमत की जंग है, उनकी जंग किसी के कब्जे की जंग है, इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि उनकी जंग अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो रही है, दीन के लिए हो रही है। मैं चैलेंज करता हूँ सारी दुश्मन ताकतों को, तो मैं यार आपसे भी कहना चाहता हूँ, तुम ये सोच मसलक की हालात पे कायम रहो। उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है, ये इतना आसान नहीं है। दीन यूं ही मिल गया ना, इसलिए कदर नहीं है, इसलिए कदर नहीं है। न किसी ने बेटा दिया है दीन के लिए, न किसी ने घर लुटाया है दीन के लिए। कितना मुश्किल है दीन पे कायम रहना, फिलिस्तीन वालों से जाकर के पूछो। हाँ, फिलिस्तीन वालों से जाकर के पूछो। आज दुआओं के लिए हाथ हमारे नहीं उठ रहे। कई बार लोग कहते थे नहीं मौलाना जलसे में फिलिस्तीन के बारे में बात न करना। मैंने कहा आग लगे ऐसी महफिलों को जहां हुजूर की उम्मत के दर्द की बात ना की जाए, जहां आका की उम्मत की बात ना की जाए। ये उम्मत सिर्फ मुट्ठी भर जमात नहीं है, ये उम्मत किसी हद में मुतय्यन नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मुस्तफा के उम्मती हैं, एक दूसरे से ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता जुड़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता जुड़ा है। हम फिलिस्तीन वालों से इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उनकी जंग किसी हुकूमत की जंग है, उनकी जंग किसी के कब्जे की जंग है, इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि उनकी जंग अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो रही है, दीन के लिए हो रही है। मैं चैलेंज करता हूँ सारी दुश्मन ताकतों को, तो मैं यार आपसे भी कहना चाहता हूँ, तुम ये सोचते हो कि कोई मदद आएगी, हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। नहीं जानते हो रब ने सबसे बड़ी पावर तुझे सजदे की शक्ल में दी थी। कम से कम सजदे करने लग जाओ, अल्लाह की बारगाह में रोके फिलिस्तीन के लिए दुआएं करने लग जाओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहां की पनाहगाहों पर जब बमबारी की गई, आग लगाई गई है, तो तकरीबन 44 बच्चों को जिंदा जलाया गया। कौन जाने बच्चों का दर्द क्या होता है। किन मुल्कों पे उम्मीद करके बैठे हो। मुस्लिम 57 मुल्क कहे जाते हैं। मैं तो तुर्किस्तान से लेकर के सऊदिया के अय्याशों तक की बात कर रहा हूँ। जिसे हुजूर का दर्द नहीं होगा वो उम्मत का क्या दर्द करेगा। हम जानते हैं ये उम्मत किसी दलाल के करम पे नहीं है, ये उम्मत किसी अय्याश की दौलत पे नहीं है। खुदा की कसम देखना करम मदीने से होगा, मदद फिलिस्तीन के अंदर पहुंच जाए। हाय 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 क्या कहने मुफ्ती साहब जिंदाबाद। हाँ, दुनिया कहती है तुर्किस्तान तुर्किस्तान, आग लगे ऐसी हुकूमतों को। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। मैं तो पूछना चाहता हूँ इन अय्याशों से, क्या जवाब दोगे कयामत में हुजूर को? कौन सा मुंह लेके जाओगे अल्लाह रसूल की बारगाह में? तुम ऐशो इशरत में डूबते रहे, गैरत नहीं आती है। लोग बैठ के बातें मिलाते हैं, हुकूमत दीन मदीने से आया है, हमारे लोगों का कब्जा मदीने में है। आग लगे तुम जैसे लोगों में। मुफ्ती आजम ने कहा था तेरे महबूब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाकी नजदी ये निकले भला मदीने से। यही दिन रह गए थे, अब तो वहां पर अय्याशी के अड्डे खोले जा रहे हैं। अरब की जमीन पर जुए खाने खोल दिए गए हैं, शराब की भी फैक्ट्री लगा दी गई है, बियर की शॉप अरब में खोल दी गई है। अब बताओ जलजले नहीं आएंगे तो क्या होगा, तूफान नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये गर्मी बढ़ करके 53 डिग्री नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा। कौन सा काम तुमने आबादी का किया है, कौन सा काम किया है तुमने? कम से कम हुजूर की जमीन को महफूज रखा होता, उस जमीन का तकद्दुस को तो पामाल न किया होता। जानते हो वो कौन सी जमीन है? मेरा इमाम जब मदीने शरीफ की सरहदों में गया है तो जूते उतार दिए थे। किसी ने कहा था आला हजरत से, जनाब ये पत्थरों वाली वादी है, जूते पहन लो। उन्होंने कहा था अल्लाह अकबर अपने कदम, और ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां फजे सर की है, यहाँ जूते पहनने की बात करते हो। ये जमीन तो सर के बल चलने की जगह है। इमाम अहमद रजा को पैर के जरिए चलते हुए गैरत आती है। उस जमीन के तकद्दुस का आलम यह है कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आया करते हैं। तुमने जुओं के अड्डे लगाए, अय्याशी के बाजार को गर्म कर रहे हो। याद रखना जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो उसकी लाठी पे आवाज होती है, जब पड़ती है तो तोड़ के डाल देती है। तुम्हारे बाप दादाओं ने हुकूमत की है, ये मत समझना तुम बाकी रह जाओगे। चाहे वो तुर्की की सल्तनत हो या सऊदी अरबिया की सल्तनत हो, मौत सबको आनी है। फिर ये ऐलान किया जाएगा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुछ भी नहीं बचना है, सिर्फ रब की जात बाकी रहेगी। अगर खैरियत चाहते हो तरीके बदल दो, और तरीका सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस फैजाने हुजूर मखदूम मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसाल। वाह 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 वाह। लेकिन हमारी कौम नहीं बदली, अब भी डीजे में इतने ही गाने बज रहे हैं, अब भी शादियों में बराबर डांस चल रहा है, कहीं लाशें गिर रही हैं और तुम अभी नाचने में लगे हो। और जिस कौम के बच्चों को जिंदा जला दिया जाए उसके मुंह पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है? किस मुंह से जाओगे अपने रब के हुजूर? कोई तो हिस्सा लिया होता हमने, एक हिस्सा हमने रत्ती भर नहीं लिया। हाँ वो भाई करबला की तारीख 1400 साल पुरानी है, लेकिन फिलिस्तीन की तो भी कल की बात है, कल की बात है। करबला में भी पानी बंद था, फिलिस्तीन में भी पानी बंद है। करबला में भी प्यासे शहीद किए गए, फिलिस्तीन में भी प्यासे शहीद किए जा रहे हैं। करबला में भी अकबर की लाश पर बहन ने पहरा दिया था, फूफी ने पहरा दिया था, हुसैन की लाश पर सैयदा ज़ैनब ने पहरा दिया था। आज फिलिस्तीन में भाइयों की लाशों पर बहनें पहरे दे रही हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? और मैं कहना ये चाहता हूँ, अमन की बात करने वाले, इस्लाम को आतंक का ठेकेदार बताने वाले, आज तारीख उठा के देखो। चलो शुक्र है कुफ्र बे नकाब तो हुआ, दुनिया को पता तो चला आतंकवादी कौन है, अमनवादी कौन है। ये तो जान गई कि कम से कम बच्चों पे तो बड़े बड़े जालिम भी तरस खाया करते हैं। ये कितनी बदबख्त रियासत है जिसने बच्चों को खेमों के अंदर जिंदा जला दिया। और भाई ये तुम्हारा धर्म है, आग लगे तुम्हारे जैसे धर्मों को और तुम्हारी जैसे नजरिए रखने वालों को। तुम्हें पता है महबूब अलैहिस्सलाम देखो, मजहब इस्लाम को देखो। आज हमें होश में आने की जरूरत है। नौजवानों, ये शादी की बाजे गाजे बंद करो, ये तमाशे बंद करो, आतिशबाजियां बंद करो। अगर रब ने दौलत से नवाजा है, अगर पैसे वाले हो, मरना सभी को है, अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। किसी के जनाजे में सोने की चादर नहीं होगी, किसी की कब्र में सोने की ईंट नहीं लगनी है, सबको मिट्टी में लेटना है, सबके ऊपर लकड़ी के तख्ते लगने हैं, सबके ऊपर मनो मिट्टी पड़नी है। कोई नहीं होगा किसी का मददगार। जब आखिरी तख्ता लगाया जाएगा, कब्र में अंधेरा फैलेगा, तब आंख अकल ठिकाने लग जाएगी। वो जो दौलत पे नाश किया करते थे, वो जो पावर की बात किया करते थे, वो जो अमन कह करके अमन की बात करने के बाद लोगों पर सितम बर्दाश्त किया करते थे, पूछा जाएगा झिझोड़ झिझोड़ कर आज क्या उम्मीद लेके आया है, क्या कर्म की उम्मीद है। फिर पूछा जाएगा कल जब तेरे अंदर रहम नहीं था, आज रहम की उम्मीद क्यों लेके आया है। कल तूने रहम किया होता, आज तेरे ऊपर रहम किया जाता। और मेरी कौम के नौजवानों, रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, तो इस पैसे को अय्याशी में ना लगाना। दौलत की, आप अपनी कमाई हुई मेहनत की दौलत को बाजे गाजे में खर्च मत करना, डीजे गाजे में ना लगाना, आतिशबाजी में ना लगाना। अगर आपके पास पैसा है, मुफ्ती साहब ने इदारा कायम किया है, बच्चियों की तालीम के लिए बड़ा कदम उठाया है, वो पैसा उठा करके लाके इनकी गोद में डाल दो और फिर हिसाब लेने के लिए मत आना। मेरी कौम का गंदा रवैया ये है, जो 10 रुपए देता है वो 1 लाख का हिसाब लेता है। शर्म आनी चाहिए। जो दे नहीं सकते हो, कम से कम जलील करने की कोशिश तो ना किया करो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हिसाब का एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह हिसाब लेगा। तुम्हें अगर नेकी चाहिए, उस पैसे को उठाओ, इनकी गोद में लाकर डाल दो। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से कोई बेटी आलिमा बन गई, फाजिला बन गई, अगर किसी के घर के अंदर तेरे दिए हुए पैसे से हया का पर्दा आ गया, शर्म का जेवर लग गया, और उसकी गोद में फिर जो औलाद आएगी वो डांसर नहीं होगी, बल्कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम होगा, कोई तारिक बिन जियाद होगा, तो तेरी होगी। आने वाला खुदा का शेर तशरीफ लेकर के आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह। हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कितना करते हैं? है ख्याल हमें। ओ भाई, कितने फितने इस वक्त हमारे सर पर। होश में आ जाओ, होश में। फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम दिया गया हम दो हमारे 12, और उसको जोड़ा गया है इस्लाम और मुसलमान से। इस्लाम और मुसलमान से। वो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर कौन होता है मैं नहीं जानता हूँ। ये प्रोड्यूसर क्या होता है, डायरेक्टर। उससे जब पूछा गया तूने मुसलमानों की को क्यों लगाया उसमें, तो उसने कहा इसमें किसी भी बरादरी के लोग होते ना, तो फिर वो उनका हक था कि वो हमसे सवाल करें। तो भाई अगर हक था, तुझे लगता है कि ये सभी को इससे इख्तिलाफ हो सकता था, तो फिर अगर तुझे करने ही काम था ना, और तू दिखाना ही चाहता, तो सबसे पहले अपने आप को खड़ा करता ना उसमें, क्योंकि तेरे हाथ का किया हुआ काम है। टोपी लगाई गई, इतना मनहूस मौलाना बनाया गया उसमें,
वो देखो उसके फोटो वायरल किए जाते हैं, ऐसी शक्लें मुसलमानों की बना के दिखाई जाती हैं ताकि लोग इनकी रियल लाइफ से नफरत करने लग जाएं। हमारी 2.5-3 घंटे की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। इस्लाम की बुनियादों में करबला वालों का खून है। अगर तुम ये समझते हो 3 घंटे की मूवी के जरिए इस्लाम का चेहरा बदल दोगे, नहीं बदल सकते। इसलिए कि जब बहन बेटी की इज्जत की बात आएगी तो लोगों को फिर सिर्फ तुम्हारी फिल्म याद नहीं आएगी, औरंगजेब आलमगीर की तारीख भी याद आएगी, बनारस की बेटी की इज्जत की बात भी लोगों के ख्याल में आएगी। लोगों को ये पता चलेगा बेटियों की इज्जत कैसी बचाई गई है। आप गलत कह रहे हो, तुमने गलत कहा है कि इस्लाम ने औरत को पैर की जूती बनाया है। खुदा की कसम, इस्लाम ने औरत को वो इज्जत दी है जो किसी मजहब ने नहीं दी। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। हाँ, हर मजहब ने अगर दिया होगा औरत को एक हक दिया है, इस्लाम ने औरत को 2 हक अता किए। सुभान अल्लाह। 2 हक दिए, एक हिस्सा बाप के घर है उसका, दूसरा हिस्सा शौहर के घर है उसका। डबल हिस्सा इस्लाम ने औरत को दिया। ये तो गलती हमारी है ना कि हम बेटी को हक नहीं देते, और दें कहां से जब पढ़े ही नहीं, ना बेटी को पढ़ाया ना खुद पढ़े। 4 बर्तन, 2 बेड, 1 अलमारी, 1 गाड़ी देख के समझ लिया बेटी का हक अदा कर दिया, और लाखों की जायदाद में सांप बन के बैठ जाते। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा यार, हिसाब देना पड़ेगा। बेटियों का हक दिया करो। मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, जो हक शरीयत ने बाप की विरासत में बेटी का रखा है ना, अगर वो ही दे दिया जाए तो फिर जहेज का झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्या कहने मुफ्ती साहब। लेकिन देखो सारी तो अनपढ़ है। आके रिश्ते वाला भी पूछ रहा क्या पढ़ाया बेटी को, तो अगर ये कहते कुरान पढ़ाया है, कारिया है बेटी हमारी, बस और क्या चाहता ना। बीए की तो मार्कशीट होती कम से कम। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है। बहुत पहले कहा था किसी ने, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। वाह 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 वाह। हाँ? खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। भाई बेटियों को तालीम दे लेकिन हया के पर्दे में रखें। किसी धर्म का बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहते मैं अपनी बेटी बहन को बेइज्जत होता देखूं और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हर मजहब का मानने वाला अपनी बहन का रखवाला होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? हर मजहब का, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको गैरत लगती है अपने बहन बेटी के अंदर, और हर कोई चाहता मेरी बहन इज्जत से रहे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, गैरत जिनके खजाने से निकली हो, इज्जतें जिनके चौखट से खैरात लेके आई हो, उनकी उम्मत इतनी बेगैरत हो जाएगी कि बहन बेटी को बेआबरू छोड़ देगी? अल्लाह। हो सकता है ऐसा? बोलो, हो सकता है? कम से कम अभी इतनी गैरत तो जिंदा है हमारी कौम में, कभी अपनी बहन बेटी को बेगैरत देखना गवारा नहीं कर सकते। मेरी कौम के नौजवानों, अब जरा बताओ, शादियां होती हैं? होती हैं इधर शादियां के खाली जनाजे ही होते हैं? मैंने पहले ही कहा था, पढ़े लिखे लोग बोले, शादियां होती है इधर? होती हैं। फिर उसमें खाना भी चलता होगा, मेहमान भी आते होंगे, मर्द औरतें दोनों ही आती होंगी। बोले आती हैं ना? अभी आपके यहीं आने से पहले शायद पीछे कोई मैरिज हॉल है ना, रास्ते में मिला एक, ये तो हमें ध्यान नहीं रहा है किधर से। तो रोड पे 2% मर्द और 98% औरतें थे। किसी के सर पे दुपट्टा मुश्किल से नजर आता आपको अगर गौर से देखते तो। और लिबास से लगता है कि मुसलमानों की शादी है। ये बेगैरती की बात नहीं, बोलो, ये बेगैरती की बात नहीं है। एक इज्जतदार आदमी ऐसी जगह खाना तक खाने खड़ा नहीं होता, और हम जेवर पहना के निकालते हैं, चल गले का हार बना दिया तो डांट रहा है, दुपट्टा क्यों ऊपर नीचे कर।
ताकि ये पता चले फलां की बीवी ने कैसा हार पहना हुआ है। और हमें तो गैरत आनी चाहिए। इन औरतों को बाजार में लाके खड़ा करने के बाद आग को जन्म देने वालों, फितनों को बढ़ावा देने वालों, कल की बेटियां जब मुंह काला कर जाती हैं, रात रात पर जो गैर महरमों से बात करती हैं, फिर दौड़ के आके कहते हो तावीज दे दो ताकि इज्जत रह जाए। बेटी भाग गई है, कोई दुआ कर दो बेटी लौट आए। मैं कहता हूँ एक तावीज से अब कुछ नहीं होगा, एक दुआ तेरी बेटी को वापस नहीं लाएगी। ये तेरी 14 साल की गलती है जिसका आज नतीजा आया है। अगर ये चाहते हो इज्जत सलामत रखे, बेटियों को कनी से फातिमा ज़हरा बना दो। खुदा की कसम तावीज की जरूरत नहीं है, फातिमा ज़हरा का नाम ही तेरी बेटों की हया का सबब बन जाए। वाह 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 वाह। जो जितनी बड़ा दौलत वाला उतनी बेगैरत होती है। गरीब की बेटी तो दुपट्टे में मिल जाएगी, आज अमीर की बेटी दुपट्टे में नहीं मिलती है। लिबरल लोग, फ्रीडम लाइफ, यहां आजादी चाहिए हमें। बेगैरत जो आजादी तुझे इस्लाम ने दी है वो समझ में नहीं आई। और जिस मोहताजी को तू आजादी कहती है वो कैद है। आप कहें कैसे तो सुने, इस्लाम ने औरत को कहा कि औरत घर में रहे। कितना काम करना उसे घर में रहे? कितने लोगों की रोटी बनाती है? बहुत ज्यादा बनाएगी, 10 लोगों की, हद से ज्यादा है ना, 10 लोगों की। अगर ज्वाइंट फैमिली है, सारे लोग साथ रहते हैं, तो 15 लोगों की। यही तो है ना, बहुत ज्यादा हो गया ना 15। मुफ्ती साहब समझे, मेरी बहन बेटियां भी और मेरे नौजवान भाई भी समझे और बूढ़े लोग भी समझे। कितने लोगों का खाना बनाया उसने? 15 लोगों का ना, 15 लोगों का खाना। वो मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, जब बाप के घर रहती है तो 15 लोगों का खाना बनाती है। रुखसत होकर ससुराल चली जाती है तो उसे 5 लोगों का खाना बोझ लगने लगता है। शौहर से कहती है मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनता, अलग मकान लेके तो अलग रहना, अलग खाना पकाना है। मेरी बहन तू अपने घर थी तो 15 लोगों का खाना बना के नहीं थकती थी, ससुराल आ गई तो 5 लोगों का खाना बोझ लग रहा है। फिर तू कहती है मुझे बेटी नहीं कहा जा रहा है। काश तूने इन्हें माँ बाप समझ के खाना खिलाया होता, ये तुझे बेटी समझ के सीने से लगा ले। क्या कहने। हाँ, तूने नंदो को बहन समझ के खिदमत की होती ना, वो तुझे बहन समझ के सीने से लगाती। क्या कहने। तूने भी तो अपना समझा होता। ताली दोनों हाथों से बचती है, एक से नहीं। आज यहाँ 5 लोगों का खाना तुम्हें बोझ लगता है, प्यार से रहा करो। कहती है कि इस्लाम ने कैद कर दिया है। अब जरा अंदाजा लगाइए, इस्लाम ने कैद किया, 15 लोगों का तुमने खाना बनाया, कोई पाबंदी नहीं थी, हया के साथ बनाना था। तुम्हारी मर्जी है पंखे में बैठ के बनाओ, तुम्हारी मर्जी है कूलर में बैठ के बनाओ, तुम्हारी मर्जी है धूप में बैठ के नहाओ, तो मर्जी है जैसा चाहो वैसा घर में काम करो। इस्लाम ने पाबंद नहीं किया। लेकिन जहां तुमने आजाद ख्याल लोगों की फर्माबरदारी की, तुमने डिग्रियां ले ली और जाकर एयर होस्टेस की नौकरी करने लग जाती हैं। एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 लोग होते हैं और एयर होस्टेस की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो 4 होती है। अब 350 लोगों को 4 लड़कियों में तकसीम करो, कितने कितने मर्द एक के हिस्से में आ रहे हैं। और साकिब सिर्फ देखना नहीं है, हर शख्स के पास जाके पूछा करती है आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए। लेकिन वहां पर शर्त यह है लिबास अपनी मर्जी का नहीं पहनना है, उनकी मर्जी का लिबास पहनना है। तुम कौन सा लिबास पहनाते हो? तो ये फ्लाइट वाले, ये कंपनियों वाले कहते हैं ऐसा लिबास पहनो जो मर्दों को देखने में लज्जत आए। बेटियां नंगी करके फ्लाइट में चढ़ाई गई। तू घर के अंदर 5 लोगों का खाना बना रही थी, वहां 350 लोगों की खिदमत कर रही है। घर के अंदर अगर तुझसे कोई रोटी मांगता था, कोई बेटी कह के आवाज देता था, कोई बहन कह के आवाज देता था, अगर तू डांट भी देती थी तो लोगों की गर्दनें झुक जाती थी। बाप तेरे सामने कुछ नहीं कहता था, तेरे पसीने का ख्याल था, तेरी थकन का एहसास था। माँ भी मुस्कुरा के कहती थी बेटी थक गई होगी। लेकिन जब फ्लाइट के अंदर जिसे तुम आजादी कह करके नौकरी की बात करते हो, कुत्ते की निगाह से लोग देखते हैं, तुम बदन छुपा नहीं सकती हो। कुत्ते की निगाह से देखा जाता है। जिस तरह तुमसे कोई बात करे तुम्हें लहजा संभाल के बात करना होगी, इसलिए कि तुम्हें इसी का पैसा दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं इसे तुम आजादी कहते हो जिसने बेटियों की इज्जतें खरीद ली, इसे तुम आजादी कहते हो जिसने बेटी
बेटियों को नंगा कर दिया, इसे तुम आजादी कहती हो। जिसने बेटी को एक एक मर्द के आगे लाके झुका दिया है, ये आजादी नहीं है। आजादी वो है जो मेरे नबी ने दी है और फरमाया था, सुन बेटी, अगर तू बेटी बन के आएगी तो बाप के लिए जन्नत है, बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत है, और माँ बन के आएगी तो औलाद के लिए जन्नत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मखदूम मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई, हम भी जरा गौर करें, कब लगाओगे इन चीजों पे पाबंदी? कब रोकथाम करोगे? कब बदलेंगे हमारे तरीके? कब बदलेंगे हमारे तरीके? ओ भाई, बदलो तरीके अपने, वरना नस्ल बर्बाद हो रही है और कोई हमें बर्बादी से नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा कोई हमें बर्बादी से। अगर आबाद होना है ना, तो फिर हुजूर का तरीका अपनाओ, हुजूर का तरीका अपनाओ। बुरा न मानना, 99% मेरी कौम की बेटियों को कुरान नहीं आता है और रील बनाने में एक नंबर पे। नाम फातिमा, नाम शाजिया, हैं? ऐसे ऐसे रील बना रही है। नाम खदीजा है और नंगी होकर रील बना रही है। काय के लिए? चंद डॉलर के लिए। 2-4 डॉलर आने लगे और तू नए नए कपड़े पहन के मटक मटक के जिंदगी गुजारे। बस मरना है, कब्र में जाना है। इसे बदन को ऐसा बना, इसे कीड़े ना खाएं, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। बेटियां आज सोशल मीडिया पे आके डांस कर रही हैं और हद तो तब हो जाती है जब माँ बेटे के साथ रील बनाती है। गैरत का जनाजा निकल गया। एक दौर ऐसा था कि जब महबूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया ना कि औरतें जब मर्दों को देखा करें तो रास्ते में साइड से हो जाया करें, उस वक्त मदीने की औरतों के ना कपड़े फट जाया करते थे। क्यों? पूछा जाता कैसे फट गए? कहा कि मर्दों को देख के जब दीवार से लग के चलते हैं ना तो कपड़े फट जाते हैं। आज खुदा की कसम इसका उल्टा है। आज आप बचेंगे तो बचेंगे, लड़कियां हटने के लिए तैयार नहीं। ये हालत है। इसी वजह से गुनाहों की कसरत हो रही है, इसीलिए घर की इज्जतें लुटती जा रही है, बाप के शर्म से सर झुकते जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम? किधर जा रहे हैं हम? जैसे मुहर्रम की पहली तारीख आती है, हर बंदा हुसैनी नजर आता है, लेकिन मुहर्रम बीत गया, सारे रंग उतर जाते। ये करबला सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी के लिए। नाम सुना है ना सैयदा ज़ैनब का? कौन ज़ैनब? जिसकी परवरिश मौलाए कायनात मौला अली ने की है, जिसे गोद में महबूबे किबरिया ने खिलाया है। वो ज़ैनब जो अली शेरे खुदा की शहजादी है। खुदा की कसम, वो ज़ैनब आज ना एक मैयत हो जाए तो घर के अंदर औरतों के मारे गम के दुपट्टों का ख्याल नहीं रहता ना। होता है कि नहीं? ऐसे रोती है कि कपड़ों का ख्याल नहीं, कपड़े किधर हैं उनके, किस हाल में बैठी है। लेकिन सलाम तेरी गैरत को ज़ैनब, सलाम तेरी इफ्फत और पाकीज़गी को ज़ैनब। एक नहीं 72 लाशें पड़ी थी, लेकिन जमाने ने ज़ैनब के सर को नंगा नहीं देखा था। क्या कहने मुफ्ती साहब, नंगा नहीं देखा था, फिर भी पर्दा था, फिर भी पर्दा था, फिर भी पर्दा था। यही वजह है कि दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी। जब तक मदरसे रखेंगे बेटियों के सर पे ज़ैनब की रिदा नजर आती रहेगी। इसलिए दुनिया चाहती है मदरसे बंद करो, ताकि बेटियां बेदीन हो और फिर हम जैसा चाहें वैसा अपना हुक्म चला सकें। सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं उतरा। सैयदा ज़ैनब तो बड़ी बात है, हुसैन की 7 साल की सकीना, उनके सर की चादर नहीं उतरी। 7 साल के बच्चे कितने होशियार होते हैं, मगर इतने हया वाले थे नबी के घर वाले, चादर नहीं उतरी। चादर आज ना गोद में कूद कूद के बैठ रही है। मेरा बहनोई लगता है, हाँ मेरा देवर लगता है, ऐसे रिश्ते बना बना के गोद में बैठ रही है और बैठा रही है। लेकिन जानते हो गैरत किसे कहते? जब ये काफिला यजीद के दरबार में गया और सैयदा सकीना के गले में जो रस्सी पड़ी थी ना, उसका फंदा टाइट था और यजीद ने कहा था ये बच्ची कौन है। जब इतना कहा था ना तो एक खातून ने आगे बढ़ के कहा
कि ये हुसैन की बेटी है। उसने कहा तुझसे नहीं पूछना, मुझे इस बच्ची से पूछना है, ये बताइए कौन है। कोई जवाब नहीं आया। तो यजीद ने सख्त जुमले कहे कुछ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते शर्म कर, मेरी बहन के गले में जो फंदा पड़ा है इतना टाइट है कि उसकी आवाज निकल नहीं रही है। अगर तुझे उसी से पूछना है तो उसके गले का फंदा ढीला करा। यजीद के इशारे पर एक फौजी आगे बढ़ा, सैयदा सकीना के गले का फंदा ढीला करने के लिए। सांसें रुक रही हैं, दम घुट रहा है, आवाज बंद है। सांस लेने के लिए फंदे का खुलना जरूरी है। उसी फंदे को खोलने के लिए जब एक यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा, सैयदा सकीना ने दौड़ लगाई, अपनी फूफी के कदमों से लिपट गई, वहां पहुंचा, वहां से दौड़ लगाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपटी, आंखों से कुछ इशारा किया। आपने कहा खबरदार मेरी बहन को हाथ न लगाना, ये मेरी बहन इसलिए नहीं रुक रही है कि इसको जान प्यारी नहीं, बल्कि ये इसलिए दौड़ रही है कि तू एक गैर महरम है और ये इज्जत वाली बेटी है। किसी गैर महरम का हाथ इसके गले को लग जाए, मेरी बहन को गवारा नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद। इसे कहते हैं करबला। कब आएगी ये गैरत हमारे घरों में? अल्लाह, कब आएगी ये हया हमारे घरों में? खुदा की कसम एहसान मानो आमीना के लाल का। अगर उन्होंने कर्म ना किया होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते। सुभान अल्लाह। हाँ, पहली उम्मतें गुनाह करती थी, गेट पे लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया, चेहरे बता देते थे ये पाप करके आया है। ये तो आमीना के लाल का करम है कि हम लाखों गुनाह करते हैं और फिर भी वो हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले रहते हैं। हाँ, महबूब की बारगाह में गालिबन अबू जहल ही आया और उसने कहा था अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो ना, फिर अल्लाह से करो दुआ अपने कि वो पत्थर बरसाए, हम पे अजाब दे, हम नहीं मानते तुम्हारे रब को। महबूब ने कहा मालिक पत्थर बरसा दे, पत्थर बरसा दे। रब ने फरमाया महबूब नहीं, पत्थर नहीं बरसाए जाएंगे। मालिक क्यों? कहा महबूब अगर पत्थर बरस गए ना तो फिर तेरे होने ना होने का जमाने को कैसे पता चलेगा? तेरे होते हुए पत्थर गिराए हम। पहली कौमों ने जुर्म किए, पाबंदी लगाई गई, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़नी है, पाबंदी लगाई गई, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़नी है। लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने? अक्लमंदों ने कहा गड्ढे खोद लो, मछलियों को घेर लो, इतवार के दिन पानी बंद कर दो, हफ्ते के दिन मछली आ जाए, घेर के रखो, इतवार के दिन पकड़ लेना। ये चालाकी की और चालाकी करके उन्होंने रब की हदों को तोड़ा। अल्लाह ने क्या कहा? कुनू क़िरदतन खासिईन, हाथ उठकारे हुए बंदर हो जाओ। शक्लें बिगाड़ दी गई, लाखों लाख मर गए थे रात भर के अंदर, जिंदा नहीं बचे थे। जरा सी नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हम कितने गुनाह करते हैं। महबूब पत्थर, रब के महबूब कहते हैं मालिक ये पत्थरों का मुतालबा कर रखे हैं। ये कहते हैं अगर रब है तो गिरवाओ पत्थर। रब ने कहा महबूब मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, जब तक तुम इनके अंदर रहोगे अजाब नहीं उतारा जाएगा ताकि जमाने को पता चल जाए रब इनके गुनाह नहीं देखता। मदीने वाले के चेहरे को देख के माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो करम है महबूब का, जब अभी तक चेहरे नहीं बिगड़े हमारे। लेकिन ये मत समझना हम बचे हुए। हाँ, फरमाया गया सबसे बदबख्त दयूस होता है, दयूस जहन्नमी होता है दयूस। पूछा सरकार ये दयूस कौन है? फरमाया जिसकी नजरों में गैरत ही ना हो वो दयूस होता है। जिस घर की बहन बेटियां बेपर्दा निकलती रहे और वो उनको रोकता ना हो, फरमाया अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू से महरूम करेगा। अल्लाह, कितने लोग हैं हम में से जो पाबंदी करते हैं चीजों की? कितने लोग हैं जो घरों की हिफाजत करते हैं? नहीं ना। फिर हिसाब लगा लें कितने दयूस हैं और कितने जन्नती हैं। सीधी सी बात है, हमें कोई जन्नत बांटनी नहीं आती। मैं हुजूर की बात कर रहा हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया अगर मेरी बात जानते हो तो लोगों तक पहुंचाओ। हाँ, हम बात आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं, यही काम हमारा है, सिर्फ पहुंचाना हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं। जिस तरह मुअज्जिन का काम अजान देना होता है, कान पकड़ के मस्जिद में लाना नहीं होता, उसी तरह हमारी जिम्मेदारी लोगों तक पैगाम पहुंचाने की है, गर्दन पकड़ के अमल कराने की नहीं है। अमल वही करता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है।